हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। एंड रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। तो क्या होती है पोजीशन साइजिंग, आइए हम लोग अभी समझते हैं। बट ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताते रहिए कि आपको ये हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो तो हम आगे बढ़ते हैं अभी टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है पोजीशन साइजिंग। तो बहुत बार आपके साथ ये हुआ होगा कि आप कोई ट्रेड ले, कोई आपका सिस्टम, आपका सेटअप है पहले से ही, और आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपने वो ट्रेड ले लिया। अब ऐसा हो रहा है कि आपने पूरा जो अपना ट्रेडिंग जो अकाउंट है आपका, जितना भी आपकी कैपिटल है, आपने वो पूरा एक ट्रेडिंग उस ट्रेड में लगा दिया है। और सडनली आप देखते हैं कि आपके पास एक और ट्रेड, उसी सेटअप के साथ एक और ट्रेड बन रहा है, बट आपके पास अभी उस डीमैट अकाउंट में उतना कैपिटल नहीं है कि आप वो ट्रेड ले पाए। और जो ट्रेड आपने लिया है वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, और जो ट्रेड आपसे अभी मिस हो गया है वो ट्रेड आप देख रहे हैं कि वो प्रॉफिट में भाग रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार काश मैं मेरा पूरा पैसा मैं इस एक ट्रेड में नहीं लगाता, काश मैं थोड़ा 50-50 करके दोनों ट्रेड में लगा देता तो शायद एक ट्रेड मेरा प्रॉफिट में रहता, एक शायद मेरा लॉस में रहता, तो शायद मैं उस लॉस से बच जाता था। बहुत बार ऐसा होता है। या फिर बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि अपना पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं और फिर बाद में बहुत पछताते कि यार काश हम इतना पैसा इस ट्रेड में नहीं लगाते। तो बहुत बार ऐसा होता है। बट यस, इसका भी एक सोल्यूशन है, बहुत अच्छा सोल्यूशन है, उसको कहते हैं पोजीशन साइजिंग। तो आइए समझते हैं क्या है पोजीशन साइजिंग और कैसे हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। क्या है पोजीशन साइजिंग? पोजीशन साइजिंग सिंपली है बैलेंस योर ट्रेड। आपको आपका जो ट्रेड है, आपको कितने यूनिट्स आपको बाय करने हैं आपके उस एक ट्रेड के लिए, तो वो आपको बताता है पोजीशन साइजिंग के तरीके से। हमारे महान वॉरेन बफे साहब ने कहा है, नेवर रिस्क ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। एक बास्केट में सारे अंडे नहीं डालने चाहिए, वरना हालत इस आदमी की तरह हो जाएगी जो पूरा स्ट्रेस में है अभी कि ये अंडे संभाले कैसे, क्योंकि इसने सारे के सारे अंडे अपने एक ही बास्केट में डाले। हाँ, अगर ये के चाहता तो अपने जो सारे अंडे हैं ये दो बास्केट में लेके आराम से चल सकता था, खुशी खुशी चल सकता, बट इसने ऐसा नहीं किया है। बहुत बार हमारे रिटेल ट्रेडर्स की भी हालत कुछ ऐसे ही हो जाती है कि वो सारे अपने पैसे एक ट्रेड में लगा देते हैं, और वो ट्रेड जैसे ही थोड़ा सा भी अपने रास्ते से भटकता है, जैसे ही उसके अगेंस्ट जाना चालू कर देता है, हमारे रिटेल ट्रेडर्स पूरे तरीके से परेशान हो जाते हैं कि यार हो गया लॉस, अब बड़ा लॉस हो जाएगा। एंड कोई उसको रोक नहीं सकता है। आपने उस टाइम पे पोजीशन साइजिंग नहीं की होगी तो आपको बहुत बहुत लॉस हो सकता है उस केस में, अगर आपने बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर दी है तो। वाई पोजीशन साइजिंग इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरी है पोजीशन साइजिंग? पोजीशन साइजिंग ज़रूरी है। आपका जो हालत होगी कुछ इस तरीके से होगी, जैसे आप अपना स्टॉक देखते हैं कि यार मैंने तो स्टॉक लिया था 110 पे और स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू हो गया और हो गया 100 रुपये, बस वही से आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बट इसका सोल्यूशन है पोजीशन साइजिंग, जिससे कि आप आराम से बैठ के अपना ट्रेड ले सकते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठिए। आपको पता है कि बस मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे ज़्यादा लॉस होने नहीं वाला। अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो मेरा कोई ट्रेडिंग अकाउंट पूरा ख़त्म तो होने वाला है नहीं, या फिर मुझे कोई बहुत बड़ा लॉस तो नहीं होने वाला है। तो इसलिए पोजीशन साइजिंग बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा नंबर्स में बता दूँ क्यों पोजीशन साइजिंग ज़रूरी है। अगर समझ लीजिए आपने कंटिन्यूस 50 आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, मान लीजिए कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट है 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, और अगर आपको वो ट्रेडिंग अकाउंट 50,000 तक लाना है, अगर आप कंटिन्यूस लूजिंग ट्रेड्स ही लेते हैं और 50,000 तक उसको अगर आना है, तो आपको कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स चाहिए विथ द यूज़ ऑफ प्रॉपर पोजीशन साइजिंग? तो आपको कितने ट्रेड लगातार हारने पड़ेंगे? मान लीजिए आपने आपका पोजीशन साइजिंग का भी जो है, आप मान लीजिए आपके कैपिटल का आपने 2% रिस्क किया है, तो आपको 35 ट्रेड्स लगातार आपको लॉस में जाना पड़ेगा। अगर आपने 2% लगाया है अपना कैपिटल के ऊपर, तो आपको 35 ट्रेड्स कंटिन्यूस लॉसेस में जाना पड़ेगा, तब जाके आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा 50% माइनस, मतलब 1 लाख से हो जाएगा आपका रिड्यूस 50,000। आपने अगर 1.5% आपका रिस्क लगाया है तो आपको 46 ट्रेड्स कंटिन्यूस लूजिंग स्ट्रीक आपको चाहिए कि आपका अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा 50% से।
और आपने सिर्फ अगर 1% रिस्क लगाया है तो आपको लगातार 70 ट्रेड्स लॉस में जाना पड़ेगा आपका अकाउंट रिड्यूस करने के लिए बाय 50%। तो आप देखिए, आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे आपका उतना नंबर ऑफ कम ट्रेड्स में आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा। तो आपने अगर 2% लगाया तो आप जल्दी आपका अकाउंट खाली कर देंगे, वेरएज़ आप जितना कम रिस्क लगाएंगे उतना आप ज़्यादा देर टिके रहेंगे मार्केट में। याद रखिए, मार्केट में अपने को टिकना है, अपने को जल्दी से गायब नहीं हो जाना है। बहुत बार यही होता है, अपने अकाउंट में पैसे नहीं रहते, हम लोग ट्रेड नहीं कर पाते हैं और हम लोग अच्छे खासे जब मूव्स आना चालू हो जाता है तब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। तो हमको वही देखना है, कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मार्केट। याद रखिए, आपके पास अगर आपका कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप ट्रेड कहाँ से करेंगे? मार्केट में ट्रेड करते रहना है ना, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? यस, कैपिटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा मेन एम प्रॉफिट या बाकी चीज़ें नहीं होना चाहिए, हमारा मेन एम होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन। हमेशा याद रखिए, कोई भी इन्वेस्टर को हमेशा इतना याद रखना चाहिए, कोई भी इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, उसको हमेशा याद रखना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आइए थोड़ा और नंबर से समझते हैं कि हमको पोजीशन साइजिंग किस तरीके से बनाना है, क्या फॉर्मूले होने चाहिए उसके लिए। सो आपका कोई भी ट्रेड लेने से पहले हाउ यू शुड डिसाइड योर पोजीशन साइज। ट्रेड लेने से पहले आपको कैसे मालूम होना चाहिए कि मुझे कितना क्वांटिटी बाय करना है। अब बहुत बार आपने देखा रहेगा, अंधाधुंधी लोग कुछ भी बाय कर लेते हैं कि मान लो उनको बाय करना है, उनको दिख रहा है कि अभी रिलायंस में अच्छा खासा पोजीशन हो रहा है, तो उनको मालूम ही नहीं रहता कितना पोजीशन बाय करना है। 10 बाय करना है, 20 बाय करना है, 100 बाय करना है, 50 बाय करना है, 500 बाय करना है, कितना बाय करना है। लोग उठते हैं और शुरू हो जाता है सीधा कि नहीं 1000 बाय कर देंगे, अच्छा खासा दिख रहा है, प्रॉफिट हो सकता है मेरे को, मैं 30,000 40,000 कमा लूँगा एक साथ ही मार्केट में। ऐसा नहीं होता है। अगर वो पोजीशन गलत हो गई, मान लो कि आपने 1000 शेयर्स बाय कर लिए रिलायंस के, और अगर रिलायंस जैसे कि AGM के दिन हुआ था, रिलायंस सडनली अपने पीक से जो गिरा था, इट वॉज डाउन बाय ऑलमोस्ट 100-120 पॉइंट्स। अगर उस समय किसी ने 1000 पॉइंट्स लिया रहता, और सोच लीजिए उसका अकाउंट कितनी बुरी तरीके से वो हैम्पर हो जाता था। को लिवरेज देने के लिए आजकल तो ब्रोकरेज तैयारी है, आपको तो हमेशा मतलब ब्रोकरेज जो हाउसेज रहते हैं वो तो आपको लूटने के लिए तैयारी है। वो तो आपको बड़ा लिवरेज दे देंगे कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आपको बोलेंगे कि आप 50 लाख के बाइंग कैपेसिटी आपकी है, अभी आप बाई कर लो 50 लाख के इसके साथ में। बट आपका अगर 50 लाख का बाइंग आपके पास में अकाउंट में ही 1 लाख रुपये है, तो आप 50 लाख रुपये कैसे क्या इतना बाय कर सकते हैं? यार आपको भी थोड़ा समझना चाहिए ना उस चीज़ में कि आपने 50 लाख का पोजीशन अगर ले भी लिया, और अगर वो ट्रेड पूरी तरह का जैसे रिलायंस के AGM के दिन हुआ कि 100 पॉइंट नीचे चला गया, तो आपका कितना बड़ा लॉस हो सकता था उस दिन में। आपको समझ रहा है? आपका पूरा 1 लाख रुपया, मतलब आपका खुद का जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो पूरा ख़त्म। अब ब्रोकरेज को आपको बाकी का कैपिटल आपको वापस रिटर्न नहीं देने वाला है आपको कि ठीक है आपका 1 लाख रुपये चला गया तो ले लो, अभी 4 लाख रुपये और बचा है तो आप ले लो। 1 लाख रुपये के ऊपर आपको 5 लाख रुपये मिल रहा है। अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 0 रुपये है तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं उस केस में। तो याद रखिए, ब्रोकरेज के इस जाल में ज़्यादा फंसना नहीं है, लीवरेज या मार्जिन को कम से कम यूज़ करना है। अगर वो लीवरेज मार्जिन है भी तो उसको अपने फ़ायदे के लिए ही यूज़ करना है, अपना नुकसान नहीं करना है उस केस में। तो समझते हैं हम लोग अभी आगे। तो इस एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि आपका ट्रेडिंग टोटल कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो अगर आपने पूरा उसके ऊपर ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर अगर आपने 1% आपका रिस्क लगाया है तो आपका मैक्सिमम रिस्क लॉस होता है आपका 1000 रुपीज़। मतलब 1000 रुपीज़ इज़ द मैक्सिमम दैट यू कैन लूज़ और दैट यू शुड लूज़ इन एनी गिवन ट्रेड। 1000 रुपये से ऊपर अगर आप कुछ भी लूज़ कर रहे हैं तो मतलब आप अपना पोजीशन साइजिंग नहीं कर रहे हैं। तो 1000 रुपये आपको तो पता चल गया कि भाई मेरे को 1000 रुपये इस मैक्सिमम मेरे को लॉस लेना है एक ट्रेड के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने जो रिस्क परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो लिया है मैंने 1% लिया है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं मैंने 1% लिया है। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, 1%, 1.5%, 2%। बहुत ट्रेडर्स और बहुत इन्वेस्टर्स का ज़्यादा करके मानना है कि आपने आपके कैपिटल के ज़्यादा करके 2% से ज़्यादा ऊपर नहीं रिस्क करना है। जो भी करना है 2% ही करना है या फिर 2% से कम ही करना है। जो बहुत ट्रेंड ट्रेडर्स जो रहते हैं, जो बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं, वो मैक्सिमम करके 2% रिस्क करते हैं, 2% से ज़्यादा ऊपर रिस्क नहीं करते हैं। आप अगर कोई नए रिटेल ट्रेडर्स है या फिर आपने अभी अभी ट्रेडिंग चालू की है या सीख रहे हैं अभी भी, तो मैं कहूँगा आप 1% रखिए या फिर 0.5% रखा तो भी चलेगा, जब तक आपका अच्छा खासा हाथ नहीं बैठता है मार्केट के ऊपर या फिर आपका मार्केट रीडिंग अच्छे से नहीं हो जाता है। आप इससे ज़्यादा करने जाएंगे आप कर सकते हैं, बट इट्स टोटली ऑन योर रिस्क एपिटाइट। आपको कितना बड़ा रिस्क आप झेल सकते हैं। अगर आप 1000 रुपये का लॉस देख के आप परेशान नहीं होते, आप चिंता नहीं होती आपको, तो इट्स वेरी वेल ओके। आप अच्छे से अपना ट्रेडिंग अकाउंट में आप अपना
जितना आपको पोजीशन लेना है उतना आप ले सकते हैं। बट अगर आपको देख रहे हैं कि आपको 1000 रुपये का लॉस देखिए तो आपको बहुत परेशानी होने लगी है, तो याद रखिए देन 1% इज़ नॉट योर रिस्क एपेटाइट, यू शुड रिड्यूस दैट रिस्क एपेटाइट टू 0.5%, और आप फर्दर भी रिड्यूस कर सकते हैं, बट 0.5% इज़ आई थिंक इज़ अ वेरी वेल लिमिट। आप वो 0.5% तक सब लोगों को लग सकता है कि ठीक है मैं इतना रिस्क तो मैं आराम से ले सकता हूँ। इसका फ़ायदा इतना है कि आप आराम से अपना ट्रेड ले सकते हैं, आपको साइकोलॉजिकली आपका दिमाग ठंडा रख के आप डिसीजंस ले सकते हैं। जब आपको लॉस बड़ा दिखता है तो आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी ख़त्म होने लगती है, आप परेशान होने लगते हैं कि भाई अब इतना बड़ा लॉस हो गया, मेरा कोई मैं इसको क्या करूँ, मैं एवरेज आउट कर देता हूँ, मैं थोड़े और स्टॉक्स बाय कर लेता हूँ ताकि ये मेरा एवरेज आउट हो जाए, तो मेरा प्रॉफिट थोड़ा, जब ये थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तो मेरा बैलेंस हो जाएगा और मैं स्टॉक में से बाहर निकल जाऊंगा। बट अगेन वो स्टॉक और नीचे चला जाता है, आपका रिस्क और आपका जो रिस्क रहता है वो तो वो उतना ही रहता है, आपका लॉस बढ़ते जाता है। जो पहले 10,000 लॉस होने वाला था अब वो सीधा 50,000 लॉस होने दिखने लगता है, तो आपको परेशानी होने लगती है। इट्स नेचुरल, ये होता है नेचुरली, ऐसे ही होता है। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स का लॉस करने का यही मेन रीज़न है कि उनके पास में पोजीशन साइजिंग का नॉलेज ही नहीं होता है। तो आज अच्छा मौका है, आप ये समझ लीजिए कैसे होता है पोजीशन साइजिंग, और इसको प्लीज़ यूज़ कीजिए आपके लिए। तो अभी यहाँ पे हमारा हो गया है कि अपने को तो लॉस तो मिल गया है कि हम कितना लॉस मिनिमम बियर कर सकते हैं, ठीक है। तो 1000 रुपये हम लोग मिनिमम बियर कर सकते हैं अपना लॉस, तो उसके ऊपर से हम पोजीशन कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए एग्जांपल में भी हमारा एंट्री प्राइस है, स्टॉक जो हमको लेना है उनका एंट्री प्राइस है 100 रुपीज़, और आपने आपकी चार्ट रीडिंग जो आपने किया है उसके क्या आपको जो अभी अपने टेक्निकल एनालिसिस आप सीखेंगे तो उसमें आपको पता चला कि मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए 98 रुपीज़। अभी ये एंट्री प्राइस स्टॉप लॉस आपको ढूंढना है हमारा चार्ट के ऊपर अच्छे से, आप ऐसा ही नहीं अंधाधुंधी कोई भी स्टॉप लॉस लगा देंगे, वो वैलिड स्टॉप लॉस होना चाहिए 100 रुपीज़ और 98 के ऊपर आपको देखना है कि मार्केट ने पिछली बार 98 पे सपोर्ट लिया है या नहीं लिया है। अगर नहीं लिया है 98 पे सपोर्ट, तो नीचे किसी और नंबर्स पे सपोर्ट लिया है क्या, तो उस नंबर पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आप उस नंबर पे ही स्टॉप लॉस लगाइए जहाँ पे लास्ट मार्केट ने सपोर्ट लिया है अच्छे से, तो आपको वो ज़्यादा करके वो वैलिडेट करेगा मार्केट। या फिर अगर आपने ऐसा कोई नंबर चूज़ कर लिया कि जो इंटरमीडिएट है, तो बहुत बार हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आप लोग लॉस उठाने के लिए तैयार रहिए उस केस में। तो इस केस में अभी देखेंगे हम लोग इस एग्जांपल में, जैसे कि एंट्री प्राइस हमारा 100 रुपीज़ है, हमारा स्टॉप लॉस है 98, मतलब 2 रुपये का हम लोग मैक्सिमम लॉस उठाने के लिए तैयार है स्टॉक में। हम मैक्सिमम कितने रुपये का लॉस उठा रहे हैं हमारे कैपिटल के ऊपर, 1000 रुपीज़ का हम लोग लॉस उठाने के लिए तैयार है। सो सिंपल सा फॉर्मूला है 1000 रुपीज़ यानी मैक्सिमम लॉस डिवाइडेड बाई 2 हमारा स्टॉक का डिफरेंस एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच में डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो आपको क्वांटिटी मिल गई है 500। तो उस ट्रेड में, उस पर्टिकुलर शेयर के ट्रेड में हमको 500 क्वांटिटी से एक क्वांटिटी भी एडिशनल बाय नहीं करना है। तो अभी जब आप स्क्वायर ऑफ करेंगे तो आपका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा 1000 प्लस एडिशनल जो ब्रोकरेज रहेगा वो रहेगा। आजकल तो डिस्काउंट ब्रोकर्स का ज़माना है, तो ब्रोकरेज तो ऑलमोस्ट पता है आपको, कुछ मिनिमम ब्रोकरेज रहेंगे। तो 1000 में और एडिशनल पकड़ लीजिए कि और 100 रुपये शायद थोड़ा बहुत एडिशन हो जाए उसके अंदर ब्रोकरेजेस एंड बाकी ट्रांजेक्शन चार्जेस का, तो ठीक है। तो मैक्सिमम लॉसेस तो हो गया अपना 1000। तो आपको याद रखना है कि क्वांटिटी हमेशा चूज़ करते वक्त आपको अपना ब्लाइंडली क्वांटिटी चूज़ नहीं करना है, पोजीशन साइजिंग यूज़ करना ही करना है, तो आप शांति से दिमाग लगा के ट्रेड कर पाएंगे, या फिर आप आराम से बैठ के ट्रेड कर पाएंगे। अगर आप बिना सोचे समझे अपना आप सीधा पोजीशन साइजिंग उठाते हैं, आप सीधा 500 के बदले 5000 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। अगर इसी शेयर में अगर मैं मान लो कि मैंने समझो 500 के बदले मैंने 5000 ट्रेड मैंने बाय करना चालू कर दिया सीधा उठा के, कि मैं तो देख पा रहा हूँ कि 100 रुपीज़ का प्राइस है, तो मेरे को तो आराम से 5000 क्वांटिटी मैं बाय कर सकता हूँ लीवरेज अगर मुझे कहीं से मिल गया तो। बट 5000 के पीछे अगर मेरा ये जो स्टॉप लॉस है ये हिट हो जाता है, सो आप मल्टीप्लाई कीजिए अब कितना होगा। सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 2 into 5 10,000 रुपीज़ का आपको लॉस उठाना पड़ेगा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो याद रखिए, कहा 10,000 कहा 1000, यस प्रॉफिट भी लिमिटेड रहेगा, बट अगेन हमारा प्रॉफिट तो हमको कमाना है, नो डाउट, हमको हमारा कैपिटल तो बढ़ाना है, प्रॉफिट तो बढ़ाना है, बट अगेन हमारा मेन एम क्या है, हमको देखना है कि हमारा कैपिटल प्रिजर्व रहे। मान लीजिए आपका लॉस हो गया 1 लाख में से 1000 माइनस हो गया तो 99,000 फिर भी बचता है। बट इस केस में जैसे मैंने बोला कि आपने 5000 बाय कर लिया तो 1 लाख में से सीधा 10,000 गायब, बचा सिर्फ आपका 90,000। 10,000 तो यूँ ही चुटकियों में गायब हो गया।
तो याद रखिए पोजीशन साइजिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रख लिए, इसको आपको याद रखना है बस कि मैक्सिमम लॉस आप कितने पॉइंट का बेयर कर सकते हो स्टॉक प्राइस में। 10 रुपये 30 रुपये जो कुछ भी होगा आपको यहाँ पे लगा देना है, एंट्री प्राइस लगा देनी है, आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, एंड आपको मिल जाएगा आपका क्वांटिटी। तो हमेशा जब भी ट्रेड लेते हैं आपको हमेशा याद रखना है कि आपका एंट्री प्राइस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। ये दो चीज़ें अगर आपको मालूम होगी तो आपको आराम से बिंदास ट्रेड कर सकते हैं। आप दिमाग को शांति रखना है और ट्रेड करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे ख्याल से अभी आप थोड़ा बहुत समझ गए रहेंगे पोजीशन साइजिंग क्या होती है। आप थोड़ा और इसको प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ कीजिए इन सब चीज़ों को, तो आपको थोड़ा और अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। और ये चीज़ आप सीधा कोई एक्सेल शीट में डाल के रख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ ये दो चीज़ें डालनी है, एंट्री प्राइस एंड स्टॉप लॉस, क्वांटिटी आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। तो मैं जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपने अगर ये रिस्क परसेंटेज है वो अगर प्रॉपर सिलेक्ट किया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स कर पाएंगे। जैसे कि मैंने इस वाले स्लाइड में बताया था कि अगर आप 2% ट्रेड्स अपना 2% आपका कैपिटल रिस्क करते हैं तो आपको 35 ट्रेड लगातार गलत करने पड़ेंगे आपका पूरा कैपिटल अकाउंट 50% रिड्यूस करने के लिए। और अगर आप 1% से लगाते हैं तो आपको 70 ट्रेड्स कंटिन्यूस गलत करने पड़ेंगे, रॉन्ग करने पड़ेंगे, आपका कैपिटल 1 लाख से रिड्यूस करने के 50,000 तक। आपको इतना बुरा ट्रेडर तो होता नहीं कि पूरे लगातार 70 ट्रेड्स गलत कर दे, शायद कोई बहुत 50% आपके राइट चले जाए, 50% आपके सही चले जाए। तो वो डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर हाउ ही ट्रेड्स एंड वो आगे कैसे ट्रेड करते हैं उसके ऊपर भी। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पोजीशन साइज बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। तो फ्रेंड्स, मुझे बताइए आपको मेरा ये पोजीशन साइजिंग के ऊपर का वीडियो कैसा लगा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको इस कमेंट के ऊपर आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे बताइए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड let them have this knowledge about position sizing also. So thank you friends, goodbye.